एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास भी जो बाकी की क्लासेस रहती है उसी प्रकार से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। आप सभी, आई होप आप सभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उस हिसाब से ही मैं आप लोगों के लिए जो है कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको है कम मेहनत में, यानी हार्ड वर्क इतना नहीं करना पड़े और स्मार्ट वर्क में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम है नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि जो मेथड्स हैं वो बता दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गणित पर्यावरण शिक्षण की उसमें जो मेथड्स दे रखी हैं, यदि आप उनको डिटेल में देखने जाएंगे तो ऐसा है कि टाइम बहुत कम है, जो कि आप लोगों को पता है। यदि उनकी मेथड्स की बात करें तो उनकी मेथड्स की जो है पूरी कॉपियाँ भर जाएंगी आपकी, और इतना टाइम है नहीं, इतनी डिटेल में बता नहीं सकती। तो उसका क्या करें, किस प्रकार से आप उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं कि वो टॉपिक छूटे भी नहीं और आप याद भी कर पाओ। क्लास एंड तक ज़रूर देखना, क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस क्लास में हम बात करेंगे ब्रेल शिक्षण की जो विधियां हैं उनकी बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। उसी के साथ क्लास के एंड में देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ले रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्रेल शिक्षण की। यदि हम विधियों की बात करते हैं तो अक्षर विधि आती है दोस्तों, लेटर मेथड जिसे हम बोलते हैं। यह बहुत सरल विधि है। इसमें बच्चों को पहले अक्षर पढ़ना या लिखना सिखाते हैं, फिर वह इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, और अंत में क्या, वाक्य। तो बहुत ही इजी है अक्षर विधि। आपको जो है मैं 3 मेथड ब्रेल की बताऊंगी, अक्षर विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि। मेरा मेन फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो क्लास में याद करवा दूँ, ताकि आप लोगों का डबल समय खराब ना हो। कौन कौन सी अक्षर विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, 3 विधियां हम देखने वाले हैं। लेटर मेथड, वर्ड मेथड और उसके साथ ही सेंटेंस मेथड। ठीक है। अक्षर विधि में क्या है, सबसे पहले बच्चों को अक्षर जो है सिखाए जाते हैं, जैसे कै ख जो भी हैं वो अक्षर बताए जाते हैं। उसके बाद उनसे शब्द बनाना जो है बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे कब, अब, जब, ये जो है शब्द हैं। उसके बाद यदि हम सेंटेंस की बात करें तो ये हो गया एक सेंटेंस जैसे। यह बहुत सरल विधि है। आई होप आप सभी को याद हो गई होगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखें। आगे हम बात करेंगे शब्द विधि, वर्ड मेथड की। इस विधि में क्या होता है, बच्चों के समक्ष अर्थपूर्ण शब्द जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों के सामने डायरेक्ट ऐसे शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थपूर्ण मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो। फिर उन्हें शब्दों को अक्षरों में विभाजित करना सिखाया जाता है। बच्चों को कुछ शब्द दिए जाएंगे और उनको बोला जाएगा कि इनको जो है आप अक्षर में डिवाइड करो एक एक। जब वह कुछ शब्द पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तब उन्हें वाक्य पर लाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वापस अक्षरों से उनको शब्द बनाकर पढ़ना सिखाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सेंटेंस वाक्य बनाना जो है सिखाएंगे। तो शब्द विधि क्या हो गई, सबसे पहले शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बाद में उनको अक्षरों में तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में जो है वापस शब्द पे जाया जाएगा, और उसके बाद में एंड में वाक्य पे जाया जाएगा। आई होप आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाक्य विधि की, सेंटेंस मेथड की। इस विधि में शिक्षक पहले ही पाठ से एक पूरा वाक्य प्रस्तुत करता है। वाक्य विधि है तो छात्रों के सामने क्या, वाक्य प्रस्तुत किया जाएगा। वाक्य जानने के बाद बच्चे उस वाक्य के एक एक शब्द को पहचानते हैं। जैसे कोई भी वाक्य आप इसी सेंटेंस में ले लीजिए कि जैसे इस विधि में शिक्षक सबसे पहले ही पाठ से पूरा वाक्य प्रस्तुत करता है, तो ये क्या हो गया, एक पूरा सेंटेंस वाक्य हो गया। इसमें से आप लोगों को बोले कि शब्द अलग करो, जैसे शब्द अलग करेंगे तो इस, विधि, शिक्षक, पहले, ये क्या हो गए, ये हो गए शब्द पहचानने के लिए। प्रत्येक शब्द में आए प्रत्येक अक्षर को, फिर वाक्य के बाद में शब्द, और शब्दों में से फिर क्या कहेगा, अक्षर अलग करने को। संपूर्ण वाक्य को एक ही दृष्टि में पढ़ा जा सकता है, किंतु स्पष्ट
वचन में यह स्पर्श वाचन आएगा। यहाँ पे वाचन में यह संभव नहीं है क्योंकि अंगुलियों का विस्तार क्या है, बहुत कम है। ये यह कहना चाह रहा है यहाँ पे स्पर्श यानी ब्रेल को जो है बच्चे स्पर्श टच करके ही पढ़ते हैं। तो स्पर्श मेथड वालों के लिए ये विधि थोड़ी कठिन होती है, इसे बच्चे जो है इतना जल्दी सीख नहीं पाते क्योंकि बच्चों की उंगलियों का विस्तार, बच्चे के हाथ छोटे होते हैं तो इतना विस्तार नहीं होता कि वो एक साथ में पूरे एक सेंटेंस को टच कर सकें। तो उनके लिए इजी क्या होगी, अक्षर मेथड जो है सबसे बेस्ट इजी होती है। ठीक है, तीनों विधियां यही याद हो गई होंगी। आगे देखिए, वह एक सीमित समय में कुछ सीमित अक्षरों को ही ग्रहण कर पाता है। यही कारण है कि आरंभ से ये अक्षर व शब्द वीडियो के योग के शिक्षण में प्रयोग किया जाए। सबसे पहले ब्रेल के अक्षर का प्रयोग किया जाए, जैसे अब, कल, बल आदि। आगे देखिए, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी अक्षर विधि। अक्षर विधि हमने देखी, तो अक्षर विधि में मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोगों को यही याद हो जाए। अक्षर विधि में सबसे पहले अक्षर, फिर उसके बाद में शब्द, उसके बाद में वाक्य। शब्द विधि की यदि हम बात करें जो सेकंड नंबर पे थी, उसमें सबसे पहले शब्द, फिर उनको अक्षरों में डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है शब्द विधि में क्या बताया मैंने आप लोगों को, शब्द दिए जाएंगे बच्चों को, शब्द में से अक्षर अलग किए जाएंगे, फिर वापस शब्द बनाकर पढ़ने सिखाए जाएंगे, अंत में वाक्य। वाक्य विधि में क्या देखा, सबसे पहले टीचर अध्यापक जो है वाक्य देगा बच्चों को, उसमें से शब्द अलग करने को कहेगा, फिर अक्षर और फिर शब्द, सॉरी ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, अक्षर। आगे देख, अभी हम जो है मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि जो पर्यावरण की, जो गणित की जो आप लोगों को विधियाँ बता रखी हैं उनका क्या करना है, उनको कैसे याद करें। तो उनका एक सिंपल सा और स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना है कि जितने भी आप नॉर्मल वे में मेथड्स पढ़ते हो, गणित शिक्षण की विधियाँ देख लीजिए, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और भी बहुत सारी हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, नॉर्मल वाली आप लोगों को पढ़ लेनी है और उनको आपको दृष्टिबाधित बालकों के अनुसार कन्वर्ट करके जो है वहाँ पे लिख देनी है यदि एग्जाम में पूछे जाए। ये तो है स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी जो है मेथड्स आती हैं, वही मेथड जो है हम ब्लाइंड बच्चों के लिए सेम यूज करते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड बच्चों के तरीके से यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्लैश कार्ड का प्रयोग। आप लोगों को पता होगा जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए फ्लैश कार्ड का स्पेशली उपयोग किया जाता है, उनको पढ़ने लिखाने जो सिखाने की प्रक्रिया है उसमें। फ्लैश कार्ड क्या होता है, एक 4/3 इंच आकार के मोटे कागज के छोटे कार्ड होते हैं। इसमें ऊपर ब्रेल में पूरी एक पंक्ति बनाई जाती है और फिर उसके नीचे कुछ शब्द ब्रेल में जो है लिखे जाते हैं। ऊपर बनाई गई पंक्ति को बच्चों को सही दिशा में रखने में मदद करती है। इस कार्ड की सहायता से बच्चे खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सामान्य शब्दों का मिलान करें। इसमें कार्ड के एक भाग में जानवरों के नाम, दूसरे भाग में उनके द्वारा दी गई आवाज़ लिखिए। बच्चों से जानवरों की उनकी आवाज़ें जो हैं मिलाई जाती है। क्या होता है इस कार्ड में, एक कार्ड होता है, उसमें एक साइड आप ब्रेल में कुछ भी डिटेल लिख देंगे, नाम वगैरह, जैसे पक्षियों के नाम या कुछ भी बच्चों को सिखाना है। दूसरी साइड उनके फोटोज़ जो 2D मॉडल्स हैं या उनसे डिटेल्स जो भी है उनसे रिलेटेड डिटेल्स लिख देंगे और इसके माध्यम से बच्चों को हम सिखाएंगे। आगे देखिए, ये जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल। फुल डिटेल्स में जैसे पठन सीखने से पूर्व 5 कौशल या घटक कौन कौन से होते हैं। तो पठन सीखने से पूर्व कौन कौन से, पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए, पुस्तक के ऊपरी व निचले तन की जानकारी होना, पुस्तक के अगले व पिछले हिस्से की जानकारी होना, पृष्ठ को खोलने का ज्ञान, पुस्तक में सही पृष्ठ की पहचान। ये जो है ये मेन पॉइंट्स हैं, पांच जो पॉइंट्स हैं। आप लोगों को एग्जामिनर पूछ सकता है कि पठन सीखने से पूर्व 5 कौशल या घटक कौन से हैं, विस्तार में बताइए। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इनकी विस्तार से जो डिटेल्स हैं आप नॉर्मली अपने हिसाब से आसानी से बता सकते हैं। पॉइंट्स बहुत ईजी है। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये क्वेश्चन MCQ में आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु हैं
उनसे कुल कितनी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, तो कुल कितनी, 63। आगे हम बात करें सामान्य तौर पर छड़ी की सही लंबाई कितनी होती है। छड़ी की यदि हम बात करें, यानी जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको चलने फिरने में जो सहायक, दैनिक जीवन कौशल में सहायक छड़ी होती है, उसकी सही लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर, या दृष्टिबाधित व्यक्ति के सीने तक जो है इसकी लंबाई होनी चाहिए। अबेकस का वजन आप लोगों से पूछ सकता है। अबेकस क्या है? अबेकस एक गणित सीखने का दृष्टिबाधित बालकों का उपकरण है। इसका वजन 100 ग्राम। टेलर फ्रेम क्या है? टेलर फ्रेम भी एक गणित सीखने का उपकरण है। इस पे भी मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आऊँगी। उपकरणों से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से हैं, जो गणित से संबंधित हैं वो कौन से हैं, सभी पे, ठीक है। टेलर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? विलियम टेलर ने। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लास्ट में हर क्लास के ऐड करूँगी, जो डायरेक्ट आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट। कुछ ब्रेल लेखन, आगे देखिए, कुछ ब्रेल लेखन उपकरणों के नाम बताइए तथा विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ब्रेल स्लेट, इसके बारे में आपको फुल थ्योरी में डिटेल बतानी है। ब्रेलर आएगा यहाँ पे। ब्रेलर क्या होता है, पॉकेट फ्रेम क्या होता है, स्टाइलिस क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल सभी के बारे में बता देती हूँ। ब्रेल स्लेट, जिसे इंटरपॉइंट स्लेट भी कहते हैं, जिसमें इस प्रकार से कुछ सेल बने होते हैं। प्रत्येक सेल में जो है 6 डॉट होते हैं। ये ब्रेल लिखने के लिए दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोग की जाती है। और ब्रेल लिखी किससे जाती है, इसके ऊपर एक जो नुकीली वस्तु आती है उसे बोलते हैं स्टाइलिस। ब्रेलर की यदि हम बात करें तो ब्रेलर एक मशीन टाइप आता है, उसमें जो है हम ब्रेल प्रिंट करते हैं, जो कीज आती हैं उनके माध्यम से। पॉकेट फ्रेम की यदि बात करें, नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि ये ब्रेल लिखने का ही आता है, लेकिन ये एक इतना छोटा डिवाइस आता है जिसे हम अपनी पॉकेट जेब में जो है आसानी से रख सकते हैं। इसके बारे में आप और भी जो है डिटेल में लिख देना यदि एग्जाम में पूछें। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ व इसका आविष्कार किसने किया? यदि इसका सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो वो चीन में हुआ। आविष्कार जो है टीबी क्रेनमैन ने किया। दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रिय एकीकरण। महत्वपूर्ण कुछ दिवस देखेंगे। इससे पिछली क्लास में जो है हमने देखे थे जो जनवरी में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और दिसंबर में आने वाले टोटल देख लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे मार्च से रिलेटेड और उसके अलावा नवंबर से। वर्ल्ड हियरिंग डे जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे की यदि हम बात करें तो 1 मार्च को। इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे की यदि हम बात करें तो 1 मार्च को। उसके साथ ही ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस अवेयरनेस डे की बात करें तो 8 मार्च को। आप सभी को याद रखने हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही मैं एक एक करके जो 5-7 हर क्लास में ऐड करके पूरे आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी एग्ज़ाम तक, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। एक बार फिर देख लीजिए ताकि क्लास में याद हो जाए। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे 1 मार्च, इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे 1 मार्च, ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस अवेयरनेस डे 8 मार्च। ठीक है, आगे देखिए नवंबर में कौन कौन से आते हैं। नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे 6 नवंबर, और उसके अलावा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, ये 2 नवंबर में आते हैं। अभी हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था। कुछ लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। CP क्या होता है? सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। CL यानी कोक्लियर इम्प्लांट। चैट का क्या होता है? CHAT की फुल फॉर्म पूछे, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोल्डर्स। OCD की फुल फॉर्म पूछे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। और HKI ये फुल फॉर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, HKI
यानी हेलन केलर इंटरनेशनल। ठीक है, सारी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। अभी हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने बात की थी RCI और RPWD एक्ट के बारे में, PWD एक्ट के बारे में। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी नेशनल ट्रस्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है, NTA जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो फुल फॉर्म होगी नेशनल ट्रस्ट एक्ट। यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। उसके साथ ही हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। और इसके अंतर्गत जो है कुछ योजनाएं आती हैं जिनसे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकास की यदि बात करें, आपको दे दे कि विकास जो है वो योजना जो है विकास वो आती है, वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन दे देगा आपको, डे केयर दे देगा, या इंश्योरेंस स्कीम दे देगा, या इनमें से जो है अर्ली इंटरवेंशन। 4 ऑप्शन दे देगा। तो विकास किससे रिलेटेड है, डे केयर। उसके साथ ही समर्थ घरौंदा पूछ भी लिया गया है, DSSB में ऑलरेडी पूछा जा चुका है स्पेशल एजुकेटर में। और उसके साथ ही सहयोगी, ज्ञान प्रभा, प्रेरणा, संभव, दिशा। और इनके आगे लिखा हुआ है कि ये किससे रिलेटेड है। सारी स्कीम्स जो है आप लोगों को याद कर लेनी है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी दिव्यांगता जो है आती है, मैंने आप लोगों को PWD में कौन कौन सी दिव्यांगता आती है वो ऑलरेडी बता दी थी कल। 7 उनके नाम की जो है हमने चर्चा कर ली थी। अभी आज की क्लास में हम देखेंगे NTA के अंतर्गत जो 4 डिसेबिलिटीज़ आती हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑटिज्म यानी स्वलीनता, उसके साथ ही CP यानी सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात। उसके अलावा यदि हम बात करें MR यानी मानसिक रोग, और MD जिसे वर्तमान में ID नाम में कन्वर्ट कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। ये 4 डिसेबिलिटीज़ हैं। आप लोगों को इनके नाम याद जरूर करने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है, ऑप्शन दे दे कोई भी कि इनमें से कौन सी दिव्यांगता जो है NTA के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म होती है। आप लोग जो है क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम तक ऐसे ही हर वीडियो के एंड में मैं जो है इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स और एक जो है अधिनियम उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी ऐड करूँगी। उसके साथ ही जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाऊँगी। इसी प्रकार से हमारा पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम तक। आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।